papers. I'm not used to this pencil and screen, so my writing is like this. So first important point is accurate and organized answer. Accurate and organized answer बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्यूरेट आंसर. जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ट्राई टू गिव एक्यूरेट आंसर. सच एज अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है तो आप बस डेफिनेशन लिख दो प्रॉपर और बात ख़त्म. ठीक है. अगर आपको और थोड़ा सा अगर मार्क्स मतलब अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का है, देन यू कैन राइट फॉर्मूला ऑल्सो. फिर भी आपका मन नहीं भर रहा तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, सिंपल सा. सो दिस इज लाइक राइट एक्यूरेट आंसर. अगर फोटोसिंथेसिस पूछ रहा है तो बस फोटोसिंथेसिस. इसमें पूरे प्लांट स्ट्रक्चर बताने के लिए और स्टोमेटा का डेफिनेशन देने के लिए आया और क्लोरोफिल और बाकी सब चीज़ों का डेफिनेशन देने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है. और थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दिस, लाइक अभी डेफिनेशन पहले लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर उसके बाद डायग्राम लिखो. तो कुछ इस तरीके से डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, डायग्राम लिखो. या कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप पहले लिखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट या कुछ भी जो भी आंसर हो. देन पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, समथिंग लाइक दिस. तो पॉइंट वाइज आंसर देना और टू द पॉइंट आंसर देना. मतलब भटकना मत, कुछ राम कहानी मत बताना, सिंपल आंसर देना. सेकेंड important thing is while writing is paper presentation. Paper presentation which is very important. एक्चुअली हम पढ़ के बहुत ज़्यादा पर पेपर का कचरा कर देते हैं और कचरा करने के बाद बहुत चांसेस हमारे कम हो जाते हैं टॉप मार्क्स या बहुत अच्छे मार्क्स लाने में. So paper presentation is also very important. Like just keep the paper सही से. अभी जैसे your paper is like this, right? तो यहाँ पे एक margin already रहता है and you just draw margin over here. And if you want, this is option, like if you want you can draw a thin margin over here. तो ऐसा कुछ. अब इस margin में आप, this is like margin number 2, this is like margin number 1. ठीक है. तो margin 1 use this for numbering. नंबरिंग जैसे क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 या फिर सेक्शन 1 एंड देन क्वेश्चन 1 A B C. तो इन सब नंबरिंग के लिए आप इस मार्जिन को यूज़ कर सकते हो और इस मार्जिन को आपको छोड़ देना. जस्ट लीव इट एज इट इज़, डोंट डू एनीथिंग. एंड दिस मार्जिन इज स्पेशली फॉर टीचर्स, सो यू शुड नॉट यूज़ दिस मार्जिन मोर. इसको खाली रहने देना चाहिए. दिस मार्जिन इज़ फॉर टीचर टू गिव द मार्क्स एंड टू साइन एंड टू डू थिंग्स. इट्स नॉट फॉर यू. तो ये ध्यान में रखना कि क्या करना है आपको. तो मार्जिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट जस्ट मेक योर पेपर लुक more clean and it help the person who correct your paper to understand your answer and understand your answer sheet in a very good way. तो यही मोटिव है बस मार्जिन डालने का. और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप एक क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद कंप्लीट करने के बाद जस्ट टेक अ पेंसिल एंड ड्रॉ अ सिंपल मार्जिन, या उसको बस ऐसे क्रॉस कर दो, ये ऐसे बस एक प्लेन लाइन डाल दो. फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद फिर अपना आंसर लिखना. इसमें क्या होता है कि आप अपने पेपर को थोड़ा और क्लीन दिखा सकते हो. आपका पेपर मैसी नहीं होगा और वो टीचर आराम से करेक्ट करके आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स दे सकते हैं. अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है. जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए, ये भर दिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए, ये भर दिए. तो दिस विल बी लाइक, अगर वो इधर नहीं देखा ध्यान से तो समटाइम्स इट विल बी लाइक मेसी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड. सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे एक मार्जिन डाल दो जिससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए. एंड थर्ड वन इज हैंड राइटिंग. अब कुछ ही दिन बाकी है, एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं, तो अब हैंड राइटिंग अचानक से आप सुधार नहीं सकते हो.
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड राइटिंग अगर आपको सही करना है तो पहला स्पेसिंग दे दे के लिखो. सच एज इफ यू राइट दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस, तो इसके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, ज़्यादा उसको चिपकाना नहीं है. तो स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्पेसिंग डाल के थोड़ा हैंड राइटिंग कुछ भी लिखा करो, भले ही आपका राइटिंग कैसा भी हो, कर्सिव लिखते हो, प्लेन लिखते हो, कैपिटल लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, बट स्पेसिंग डालोगे तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा. सही दिस मच स्पेसिंग डाल सकते हो, उससे हैंड राइटिंग सही हो जाता है. सेकेंड वन इज दैट डोंट राइट इन वेरी स्मॉल लेटर्स. सो डोंट राइट दिस. ठीक है, मतलब थोड़े बिग लेटर्स में, थोड़े बोल्ड, थोड़े बड़े बड़े लिखा करो. जैसे अगर पूरा लाइन है, एक लाइन में अगर आप लिखते हो तो जिनके छोटे लेटर्स रहते हैं उनकी एक लाइन में ही डेफिनेशन ख़त्म हो जाते हैं. सो फिर उनको समझ में नहीं आता कि मतलब आपने क्या लिखा है, सही ढंग से दिखता भी नहीं है. सो ट्राई टू राइट इन वन लाइन 3 to 4 और मैक्स और 5 वर्ड्स. इससे आपका लाइन पेपर भी बहुत सुंदर दिखता है, राइटिंग खुद ब खुद सुंदर दिखने लगता है, एंड बहुत इजी हो जाता है पढ़ने के लिए लोगों को. एंड वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू से, कि जब भी लिखा करो, कोई भी पेपर हो, मैथ, हिस्ट्री, कुछ का भी पेपर हो, जब भी लिखा करो अंडरलाइन किया करो. सच एज इफ आई राइट हियर दिस इज अ कैट. ओके, दिस सिंपल एक्चुअली. सो यहाँ पे आप कैट को अंडरलाइन कर दो, बिकॉज ये कीवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दो या हाईलाइट कर दो. ठीक है, अब भले ही वो मैथ्स भी रहे, देन ऑल्सो अगर लास्ट में आता है देयर फॉर दिस इज द आंसर या देयर फॉर द आंसर आता है, तो आप इसको, इस साइन को, इसको पूरे को ब्रैकेट में या बॉक्स में, या फिर इसको आंसर को ही अंडरलाइन कर दो. जैसे 2814 आंसर आया तो यू जस्ट अंडरलाइन दिस. तो अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, ये सब करो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक. एंड डोंट थिंक कि मतलब एग्ज़ाम इतना भी इम्पॉर्टेंट है, but I don't think it is going to decide your future. To just go, write exam, enjoy your exam, और एग्ज़ाम से पहले अपने मन से पढ़ाई कर लो अच्छे से. Bye and thank you for watching this video. Do like, share and subscribe.